झूठ बोलते हो ना जो पाकिस्तान पे, ये जो पाकिस्तान के अंदर झूठ बोलते हो ना, ये चाय मुंह के सामने से हटाओ लालची आदमी। यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई, टैक्सी का किराया बढ़ गया, डफरी लेके फैज अहमद फैज गाना। मैं तो इन लोगों को सीरियसली लेता नहीं। अच्छा, इनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत खराब है। 2014 में जब मोदी जी आए थे ना, तब से मोदी जी ने 2014 में और 2015 तक मोदी जी ने कोई अग्रेसिव बात नहीं करी। अब बात तो सुन ले यार मेरी, ये चाय मुंह के सामने हटाओ। चाय चाय चाय। मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तान को अपने ही चैनल में पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी और उनको ये भी बताया कि पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा लगा है कि जब पाकिस्तान का मन चाहता है पाकिस्तान जंग छेड़ देता है, जब पाकिस्तान का मन चाहता है पाकिस्तान अमन की बात करता है। अगर आप 26/11 का देखें, जो इंडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा, एक टेररिस्ट अटैक था, उसमें पाकिस्तान के अंदर 3 एफआईआर फाइल हो चुके हैं। पाकिस्तानीज हैव देमसेल्फ फाइल एफआईआर अगेंस्ट 26/11। वो पाकिस्तान के अंदर के एफआईआर है। डोवाल साहब ने जो बात करी, ही स्पोक विद अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि जब पाकिस्तान की मर्जी होती है पाकिस्तान जंग छेड़ देता है, जब पाकिस्तान की मर्जी होती है पाकिस्तान अमन की बात करता है, और बिना प्रोवोकेशन के जंग। अगर भारत पाकिस्तान को छेड़े तो मुझे बात समझ में आती है कि साहब इंडिया ने कोई हरकत करी, मिलिट्री हरकत करी, और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बात मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग समझ में आती है। कारगिल के लिए तो कोई वो नहीं था। जब कारगिल पे मुशर्रफ साहब चढ़ दौड़े थे, तो कारगिल के लिए तो कोई ऐसा नहीं था कि कारगिल में इंडिया ने कुछ छेड़ा था। हमारी तो एक ट्रीटी थी, 19 मैप्स थे, आपने भी साइन करे, हमने भी साइन करे। वो मैप साइन करके हम लोग चुपचाप बैठे थे। 1999 में पाकिस्तानी फौजें कुछ नीचे गई, कुछ ऊपर रह गई, बाकी ऊपर आए। ये बोला गया कि मुजाहिदीन हैं, हम लोगों को नहीं पता, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, कोट अनकोट। उसके बाद ये कारगिल की जंग शुरू हुई। जियाउल हक के जेल, उनकी काल कोठरी, उनके हंटर, उनकी तशद्दुद, उनकी मारपीट, उनका टॉर्चर, ये सब सहने के बाद, इन सब से जिंदा निकलने के बाद, और फिर भी न टूटने के बाद, तब फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जन्म लेते हैं। यहाँ पे तो जेएनयू की फीस बढ़ा दी, अगर 200 रुपए तो फैज अहमद फैज कोट करने लगते हैं। इन लोगों ने कभी प्रॉब्लम देखी नहीं इंडिया में सबसे बड़ी मुझे क्यों झूठे लगते हैं जो हिंदुस्तानी फैज अहमद फैज कोट करते हैं, या हबीब जालिब, है ना, कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, दीप जिसका महल्ला थी मैं जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। बड़ी मशहूर नज्म है हबीब जालिब साहब की। तो ये इंडिया में जो कोट करते हैं, इनको ना अकल वकल तो है नहीं इनको। ये छोटी छोटी, देखिए बात ये है कि हर एक नज्म का, हर एक गजल का, हर एक शेर का एक वजन होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, या जैसे फैज साहब की एक बड़ी मशहूर नज्म है कि निसार में तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रस्म की कोई नजर उठा के चले, और जो भी चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। ये पाकिस्तान का मदरसा नहीं है, यहाँ पे आप जनरल जीडी बख्शी को उल्टी सीधी बात बोलें। पहली चीज सुनिए, एक मिनट, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए, प्लम्बर लिसन टू मी, प्लम्बी बेबी लिसन टू मी। दूसरी चीज ये है कि अकबर, जहांगीर, बाबर पे मत जाओ। सुनो, ये झूठ बोलते हो ना जो पाकिस्तान पे, ये जो पाकिस्तान के अंदर झूठ बोलते हो ना, ये चाय मुंह के सामने से हटाओ लालची आदमी। 24 घंटे चाय पीता। अब बात तो सुन ले यार मेरी, ये चाय मुंह के सामने हटाओ। ये चेहरा नहीं दिख रहा इसका, चाय हटाओ पहले। हाँ सुनो, चाय पी लेना। अब जैसे पाकिस्तान से कोई भी कहता है शेख रशीद साहब है, हो सकता है हम लोग हंस भी दें प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कि शेख साहब कहते हैं पाव पाव किलो के बम है, और हमारे पास ऐसा बम है जो कि मुसलमानों को सेफ रखे लेकिन हिंदुओं को मार दे। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने कहा है, बट देखिए इन इंडिया दे हैव सेड ओके, है ना, and they have noted it down and they have sent it to various people around the world who deal with such matters, कि here is the sitting home minister of nuclear country who's actively talking about a nuclear strike. अब हो सकता है कि शेख साहब ने मजे मजे में कहा हो, पर ये बहुत इन द लॉन्ग रन ना बूंद बूंद से सागर भरता है, जैसे हिंदी में कहते हैं, with drops, small little drops and ocean fills up. So ऐसे स्टेटमेंट देना, तो भारत का ये मानना है कि एक तरफ ठीक है, पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, हम तो उनको नहीं रोक सकते, उनकी फ्री विल है, वो बोलें। इसको हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे कि दिस द पीपल हियर हु आर विद द न्यूक्लियर वेपन्स हियर, दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इवन इमरान खान हैज सेड कश्मीर के ऊपर न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। इनको ये नहीं पता कि न्यूक्लियर वेपन का वर्ड मुंह से लेना ही नहीं है।
इनको किसी ने या तो बताया नहीं, एजुकेट नहीं करा। न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास है, आप चुप रहिए, बिल्कुल आपको बोलना नहीं है उसके बारे में। रमीज राजा साहब जो बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं और एक बॉलीवुड फिल्म गुलामी में भी वो हीरो बने थे, रमीज राजा साहब, और बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो आई थिंक चेयरमैन भी रह चुके हैं, समथिंग लाइक दैट। वो भी एक बार कमेंट्री में उनके मुंह से निकल गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था कि अ मैच बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर। यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज टेकन, एवरी सिंगल थिंग इज टेकन। और इसमें हिंदुस्तानी बड़े तेज हैं। आपके मुंह से कुछ निकलेगा, इट विल बी नोटेड, इट विल बी प्रेजेंटेड विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टू द राइट पीपल इन द वर्ल्ड। आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ, दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान जी। उनको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। यही काम आप चेक कर सकती हैं अगर आपको लगे कि मैं गलत बात कह रहा हूं। यही काम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करा था। उन्होंने जब उनकी प्रॉपर्टी बॉम्बे में नीलाम करी जा रही थी, बेची जा रही थी, उसको डिस्पोज ऑफ करा जा रहा था, मुझे नहीं पता क्या, ही ऑब्जेक्टेड एंड ही रोट टू जवाहरलाल नेहरू जी एंड सेड कि जी मैं तो आई माइट लाइक टू कम बैक वन डे। दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड पाकिस्तान, पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन इट। वो ठीक है, और इसीलिए आपको किसी तरफ तो कौम को लगाना है ना, जिसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। क्या इमोशन होगा, क्या इमोशन होगा वो? तो आपको बोलना है कि भाई तुम्हें हिंदुओं को काटना है ना, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, तुम्हें काफिरों को मारना है, भारत से हमारी दुश्मनी है। आपको कहीं ना कहीं तो मोटिवेट रखना है लोगों को। अब पॉजिटिव मोटिवेशन तो है नहीं, नेगेटिव मोटिवेशन ही होगा, तो मोटिवेशन इज मोटिवेशन, जैसे भी जो काम कर जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आरजू जी कुछ भी होगा पाकिस्तान का। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। मुझे नहीं लग रहा। चाय पी लेना, पता नहीं किसने, हमने दी क्या चाय इसको, मुझे यही लग रहा है। तो चाय पी रहा है 24 घंटे से। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो। अब्बू है तुम्हारा अभिनंदन, मेरी बात सुनो। बात ये है, सुनो, ये बड़े जो अकबर जहांगीर बाबर करते हो ना, ये जितने अकबर जहांगीर बाबर करते हो, तुम्हारा जो आर्मी चीफ है उसका तो हिंदू नाम है। वो मुगल कहां से हो गया? बाजवा तो हिंदू है, बाजवा तो सिख होते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या? चौधरी इफ्तिकार। अरे चौधरी इफ्तिकार, सुनो, अरे सुनो मेरी बात, अरे चौधरी